ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए काफी जरूरी है, तो हमें आज से ही ये प्रोजेक्ट पे बस बहुत काम दाम हो गया उज्जवल भैया। खाने का टाइम हो गया है। आप लोगों को कोई खाने वाने की भूख नहीं लगती है क्या? सारे दिन काम ही काम करते रहते हो। बंद करिए सब काम हम। उज्जवल भैया बहुत हो गया काम, चलिए खाना खाइए पहले। बस बहुत काम दाम हो गया। आप लोग भी ये फाइलें बंद करिए और भैया जाइए जाकर खाना वाना खाइए और हमारे भैया जी को भी खाना खाने दीजिए। सारा दिन काम ही करते रहते हैं। रवि भैया शांत हो जाओ, खा लेंगे खाना, थोड़ा काम करने दो। अगर काम ही नहीं करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? और अगर रोटी नहीं खाएंगे उज्जवल भैया तो काम कैसे करेंगे? भूखे पेट ना भजन होए ना काम होए। तो भैया आप लोग हमारे भैया जी को फ्री करिए और जाइए कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। भैया जी फटाफट से खाना लगा रहा हूँ, खा लीजिए। गरम गरम है, मैं नहीं चाहता कि खाना ठंडा हो जाए। खा लेंगे, रुक तो जाओ, काम करने दो। ट्रेन पे ही सवार रहते, रुक तो जाओ। भैया जी काम सारा दिन होता रहता है, कितना काम करोगे? अरे भैया जी अगर तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे काम करने का क्या फायदा? आप लोग इनके साथ बैठे हैं, हमारे भैया जी को कुछ समझाते क्यों नहीं है? आप तो समझदार लड़कियां हैं ना, तो लड़कियां तो गृहिणी होती हैं जो घर को संभालती हैं, बसाती हैं। अगर आप लोग ही भैया जी को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? क्या भैया जी कैसी लड़कियां आपके साथ काम करने आई हैं? कि घर वालों ने संस्कार वगैरह नहीं दिए क्या? तुम्हारे रवि भैया काफी जिद्दी है, खाना खिलाकर ही मानेंगे। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा खा ही लेते हैं, फिर कर लेंगे काम। ठीक है, अब ठीक है। जी उज्जवल भैया अभी लगा रहा हूँ खाना। ओ हेलो, तू है कौन और ऐसे सीधा ऑफिस में कैसे घुस आया? सर देखो ना, हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और ये हमें आकर डिस्टर्ब कर रहा है। अरे खा लेंगे हम खाना पीना, तुझे ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। तू नौकर है ना, तो नौकर की तरह रह। और सर आपने इसको इतना सिर पे क्यों चढ़ाया हुआ है? इतना फालतू कैसे बोल सकता है? इसको इतनी आजादी कैसे दे रखी है? और ये क्या आपको भैया भैया लगा रखा है इसने? कौन है आपका? इसको तो आपको सर या साहब बोलना चाहिए। ये अपनी औकात कैसे भूल सकता है? ओए तू अपनी औकात कैसे भूल सकता है? हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो तू निकल जा यहाँ से। बिल्कुल सर, एक नौकर का क्या मतलब बनता है हमारी मीटिंग में आके डिस्टर्ब करने का? इतना जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा था, आके सारा काम खराब कर दिया इसने। सर ये हमारे संस्कार पर कैसे उंगली उठा सकता है? हमारे संस्कार ना इससे बहुत अच्छे हैं और हम पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसकी तरह अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है। और ये हमें सिखाएगा कि हमारे संस्कार कैसे हैं। और इसे तो हम सिखा दे कि हमारी जूती के नीचे कैसे रहना चाहिए, नौकर कहीं का। और सर ऐसे नौकर अगर हमारे यहाँ काम करने लगे ना तो हमारा तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। ऐसे नौकरों को तो निकाल देना ही बेहतर है सर। और मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। अगर आप ऐसे लोगों को रखेंगे तो आपका ही स्टैंडर्ड डाउन होगा। और सर आज ये हमारे बीच में रह के आपकी बेइज्जती कर रहा है, कल हम और बड़े लोगों के पास जाएंगे और बड़ी मीटिंग्स करेंगे, ये वहां पे भी आके आपकी और बड़ी बेइज्जती करवा देगा सर। ऐसे तो आपका 4 लोगों में भी उठना बैठना बंद हो जाएगा सर। एक काम करिए, आप इसको निकाल दीजिए। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे ना तो आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं निकालती हूँ इसको यहाँ से। मैं सिखाती हूँ इसको सबक। ओए नौकर चल निकल यहाँ से। उज्जवल भैया मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहता, हमेशा आपका भला ही चाहा है। आप दीदियों से भी माफी मांगता हूँ अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। और सही कहा है दीदियों ने, एक नौकर अपनी औकात से बढ़कर मालिक क्या इतना बोल रहा है ये शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। आइंदा से कभी आप लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं होगा, माफ़ करिए आप लोग। मैं अपने उज्जवल भैया का नुकसान नहीं कराना चाहता कभी। और दीदी जी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनकी बेइज्जती हो। अगर मेरे इस तरह से इनके ऑफिस में आने पर, इनको खाना खिलाने पर इनकी बेइज्जती होती है तो मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। चलता हूँ रवि भैया आप कहीं नहीं जाएंगे। अब दोनों पढ़े लिखे हैं ना? बिल्कुल है सर, तभी तो आपके पास जॉब कर रहे हैं। सच बताइए, सच में पढ़े लिखे हैं क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप दोनों को तमीज़ नहीं है एक इंसान से कैसे बात करते हैं। अगर उसका ओहदा छोटा है तो आप लोग उसको नीचा दिखाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। यही पढ़ा है स्कूल में, अपने घर वालों ने यही संस्कार दिए। क्या गलत क्या किया इसने? पर सर हम तो सिर्फ काम पे ही फोकस कर रहे थे ना। अब इसने आके मीटिंग हमारी खराब कर दी, हमारा ही काम बिगड़ा ना सर। एक सेकंड, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलिए, सिर्फ सुनिए। क्या गलत किया था इसने? बेचारा हमारे बारे में तो सोच रहा था ना। किसको खाना खिलाने आया था? किसी चौथे बंदे को? नहीं ना, हम तीनों की ही बात हो रही थी ना यहाँ पे। सही तो कह रहा था, काफ़ी टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे नए प्रोजेक्ट के ऊपर, थोड़ा सा ब्रेक हमें ले लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आप दोनों को तेवर तो देखिए, इंसान को इंसान नहीं समझती। पता है कौन है? बड़े भाई है मेरे,
हाँ, मन में क्वेश्चन सारे होंगे कि देखने में इतने अलग अलग कैसे दिखते हैं हम, ये वो फलाना ढिमकाना। खूनी रिश्ता नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उससे भी बढ़कर है। जब मैं छोटा सा था ना, तब मेरे पापा को ये रोड पे चलते हुए मिले थे। जब मेरे पापा ने इनकी हालत देखी तो घर पर ले आए, और तब से ये हमारे घर पे हमारे साथ ही रहे। सगे भाई से बढ़कर इन्होंने मुझे प्यार दिया। कभी मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरा कोई सगा बड़ा भाई नहीं है, कभी नहीं। आज इनके हालात हैं तो क्या हो गया, स्टिल ये मेरे भाई हैं। पापा ने जैसे मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है ना, जैसे भैया को भी पढ़ाया था, लेकिन भैया का पढ़ाई में नहीं मन लगा, क्या हो गया? अगर उनका मन नहीं है पढ़ने में तो ठीक है, नहीं पढ़ाया, लेकिन हुनर काफ़ी है। वो सारा ऐसा काम करते हैं जो आप लोग भी नहीं कर सकते। डिग्री लेने के बावजूद जिस भी मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ ना, अपने भैया की वजह से, इन्हीं के सैक्रिफाइसेस की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी परवरिश अच्छे से हो सके इसलिए भैया ने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी। किस लिए? मेरे लिए, ताकि सारा फोकस एक ही बच्चे पे रहे। और मैंने आज तक अपने भाई से चिल्लाकर बात नहीं करी, तो आप दोनों कौन होते हो? हाँ, सही टाइम पर मुझे पता लग गया कि आप दोनों कैसे इंसान हो। बिल्कुल मैनर्स नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ ना मैं कोई काम नहीं कर सकता। सो प्लीज़ बात आगे ज़्यादा बढ़े, आप लोग जा सकते हो। सर हम आपके हिसाब से ही तो काम पे फोकस कर रहे थे ना। सॉरी सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो आपके नौकर आई मीन जो आपके भैया हैं, इनको सॉरी बोल देते हैं। हमें प्लीज़ मत निकालिए नौकरी से। आई एम सॉरी सर, हमें नहीं पता था ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मेरे रवि भैया मेरे फैमिली मेम्बर है, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे फैमिली मेम्बर से ऊंची आवाज़ में बात करे। गेट आउट। लेकिन सर, गेट आउट। हमारा लंच टाइम हो गया, हम जा सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए भैया, खाना खाते हैं, छोड़िए उन्हें। भैया जी वो लोग बुरा मान जाएंगे। मानने दो, क्या फर्क पड़ता है, खाना खाते हैं। लाइए ना, मैं खोल देता हूँ। पराठे बोल दिए ना तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, वो पराठे खाने। हाँ जी भैया जी, पराठे भी हैं और पालक पनीर भी बनाया है, आपका फेवरेट। आप ही खोलो, तो खुलती ही नहीं, पता नहीं कैसे बंद करते हो। जी ये लीजिए भैया जी। ओहो, पालक पनीर। दोस्तों, दिल के कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा रिश्ता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।